नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन का परिवार बेहद साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और वह दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि मोहन का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। मोहन की आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की मदद करता। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे रोटी खिला देता। अगर कोई राहगीर भूखा होता तो उसे भी अपने हिस्से का खाना दे देता। लेकिन उसकी पत्नी सुनीता उसकी इन आदतों से बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर गुस्से में कहती, तुम्हारी इस तानाशाही के चक्कर में हमारा घर खाली हो जाएगा। खुद के बारे में भी सोच लिया करो। लेकिन मोहन हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों न करें। ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन दोपहर का समय था। मोहन घर पर आराम कर रहा था कि तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा ने आवाज लगाई। उनकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे बहुत थके और भूखे हों। सुनीता ने खिड़की से झांक कर देखा और बड़बड़ाई, अब ये भी आ गए, लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन मोहन ने सुनीता की बात अनसुनी की और दरवाजा खोलने चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला देखा कि साधु बाबा बहुत कमजोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तरबतर था। मोहन ने तुरंत उन्हें आंगन में बैठाया और कहा, बाबा आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूं। मोहन पानी लेकर आया और साधु बाबा को दिया। बाबा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। फिर उन्होंने कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर मोहन तुरंत रसोई की ओर भागा। रसोई में उसने देखा कि केवल 2 रोटियां रखी थी जो उसके दोपहर के खाने के लिए थी। बिना सोचे समझे मोहन ने वे रोटियां उठा ली और बाबा को देने चला। तभी सुनीता ने उसे रोक लिया और गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम इन्हें भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? मोहन शांत स्वर में बोला, सुनीता, भूखा पेट किसी को इंतजार नहीं करवाता। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। सुनीता की नाराजगी के बावजूद मोहन रोटियां लेकर बाबा के पास गया और कहा, बाबा इसे खा लीजिए, ये हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए रोटियां खाई और पानी पिया। जब साधु बाबा जाने लगे तो उन्होंने मोहन को एक चमकती हुई सोने की कटोरी दी और कहा, बेटा ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, इसे रखो और इसका सदुपयोग करो। हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्तों, यही जीवन का सच्चा संदेश है। बिना फल की इच्छा अच्छे कर्म करना। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।